में सरकार और संगठन में तालमेल जरूरी है। सरकारें भी संगठन के द्वारा बनती हैं। अब 1 साल का ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, ना मुझे पता है कि किस तरीके से सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मुझे उन्होंने ना इंटीमेट किया, ना मुझे पता है। पर मुझे ये लगता है कि देखो, आखिरकार सरकारें भी संगठन के द्वारा ही बनती हैं। संगठन ने काम किया तभी सरकार हमारी बन पाई है। और आज अगर हम सरकार के रहते हुए, अपनी सरकार के होते हुए संगठन को नजरअंदाज करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संगठन से उभरे हुए आदमी हैं। वो हर बार संगठन की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं NSUI में रहा, यूथ में रहा, और आज वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो मैं चाहती थी कि वो संगठन को भी मजबूती देते, संगठन के कार्यकर्ताओं को अभी मनोबल बढ़ना था। संगठन का जो काम है वो अगले हमारे 24 के चुनाव में काम आना था। सभी में एक तालमेल बनाना की आवश्यकता है। इस तालमेल को अगर हम बनाए रखेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उनके हम काम करेंगे, तभी वो अगले चुनाव के लिए तैयारी करेंगे और चुनाव का सामना करने के लिए हम मजबूत हो पाएंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर शिमला से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रणबीर, बड़ी बात कह रही हैं प्रतिभा सिंह कि संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी प्रतिभा सिंह इस तरह की बात कह चुकी हैं। वहीं दूसरी बात, जो सरकार के 1 साल के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ा आरोप है। गुटबाजी की बू आ रही है कहीं से। रणबीर, या देखिए, ये तो पार्टी के भीतर का मसला है। इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों पर प्रतिभा सिंह ने जो है इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। नाराजगी सीधे तौर पर झलक रही है, लेकिन इस पर राज्य सरकार की तरफ से किसी का जवाब नहीं आया है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने कोशिश की थी कि इस पर जो है जवाब लिया जाए। जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा कि जो बयान प्रतिभा सिंह ने दिया है इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया भी है। ये हर्षवर्धन चौहान की तरफ से कहा गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्यक्रम होना है 11 दिसंबर को धर्मशाला में, उसको लेकर पार्टी की बैठकें जो है अलग अलग जगहों पर हुई है और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगवाई गई है। केवल ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेबाकी से प्रतिभा सिंह अपनी बात कहती हैं और पहले भी कहते रही है, और इसको मुद्दा जो है भाजपा ने भी बना लिया है। आप देखें, भाजपा के सोशल मीडिया को अगर देखें तो ये प्रतिभा सिंह की साउंड बाइट जो है वो चल रही है। और इसको इस तरह से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जब CLP की बैठक रविवार को हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, तो ये जो कार्यक्रम होना है, क्योंकि संगठन में जो है, संगठन को इसमें जो है शामिल करना जरूरी था, लेकिन जो अंदरूनी खबर ये निकल कर आ रही है कि ये सरकारी कार्यक्रम होगा, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा। तो खैर, ये तो कांग्रेस के भीतर की बात है। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन बड़ा बयान यहाँ पर प्रतिभा सिंह ने कहा है। और इससे जो बार बार ये कहा जा रहा था कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, वो यहाँ पर सीधे तौर पर दिखता है CLP की बैठक में। हालांकि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आमतौर पर जनरली बहुत सारी बैठकों में ये हुआ है कि कांग्रेस की जब विधायक दल की बैठक होती है तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बहुत कम मौकों पर रहते हैं, लेकिन इस मौके पर शायद ये उन्हें होना चाहिए था। ये किसके स्तर पर चूक हुई या फिर उन्हें बुलाया नहीं गया, ये अलग विषय है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये बहुत बड़ा बयान है और सियासी भूचाल इसमें आना ही था। और इसमें रणबीर, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, और आरोप अपने आप में कहीं ना कहीं सही भी तो है, क्योंकि जब प्रतिभा सिंह प्रदेश के अध्यक्ष बनी थी, उस वक्त विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही
काम भले संगठन करता है, कई नेता करते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में हिमाचल का विधानसभा चुनाव लड़ा गया क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, प्रचंड बहुमत से सांसद भी बनी थी। और अब जब इस तरह से वो अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रही हैं, या उनका ये मानना है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसकी जानकारी उन्हें ना होना, तो सवाल तो उठना लाजमी है रणबीर। अब बिल्कुल इस पर सवाल जो है वो उठते ही हैं। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार कांग्रेस दफ्तर मुख्यमंत्री पहुंचे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जवाबदेही जो पार्टी अध्यक्ष को है और उनके निर्देश, उनके आदेश जो है माने जाएंगे। ये भी मुख्यमंत्री ने खुद कहा था। लेकिन यहाँ इस अहम मौके पर कहाँ चूक हुई है या फिर कोई और बात इसमें है, इसके बारे में तो कोई ज्यादा कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन हाँ, प्रतिभा सिंह ने मुखरता से अपनी बात कही है जो सीधे तौर पर यह बताता है कि संगठन और सरकार के भीतर किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा को अगर देखा जाए, भाजपा के भीतर भी गुटबाजी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस तरह से कभी सार्वजनिक मंचों पर ये नहीं देखा गया है। खुलकर कभी भाजपा की जो गुटबाजी है वो सामने नहीं आती। एक अनुशासित पार्टी भाजपा को माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत में अगर हम देखें, कांग्रेस को देखें, तो इसमें कई बार हमने ये चीजें देखी हैं। अब सरकार की तरफ से क्या बिल्कुल रणबीर, और इस बीच प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार हो रहा है कि किस तरह से प्रतिभा सिंह के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं आती हैं। आप नजर बना के रखें रणबीर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए